बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे दर्शकों शशि कपूर के बारे में। शशि कपूर के बारे में कहा जाता है कि वो अपने टाइम में भारतीय फिल्म जगत के सबसे हैंडसम फिल्म अभिनेता थे। शर्मिला टैगोर को अभी तक याद है जब शशि कपूर कश्मीर की कली के सेट पर अपने भाई शम्मी कपूर से मिलने आए थे। वो कहती है मैं उस समय 18 साल की थी। मैंने अपने आप से कहा, ओ माय गॉड, दिस इज शशि कपूर। मैं उन्हें देखते ही रह गई थी। मैं काम तक नहीं कर पाई और निर्देशक शक्ति सामंत को मजबूर होकर शशि कपूर से सेट से चले जाने के लिए कहना पड़ा था। शशि कपूर की सुंदरता पर एक बार मशहूर इटालियन अभिनेत्री जीना लोलो ब्रिजिटा भी मोहित हो गई। मशहूर फिल्म निर्देशक इस्माइल मर्चेंट अपनी आत्मकथा पैसेज टू इंडिया में लिखते हैं कि शशि कपूर की फिल्म शेक्सपियर वाला बर्लिन फिल्म समारोह दिखाई जा रही थी। शशि कपूर भी वहां पहुंचे हुए थे। एक शाम वो उनकी हीरोइन मधुर जाफरी और जीना इत्तेफाक से एक ही लिफ्ट में चढ़े और इस्माइल मर्चेंट के अनुसार जीना को शशि को देखते ही उनसे इश्क हो गया। इस्माइल मर्चेंट लिखते हैं, अगली सुबह उन्होंने शशि को गुलाब के फूलों का एक गुच्छा भेजा, लेकिन उन्हें गलतफहमी हो गई थी कि शशि का नाम मधुर है, इसलिए वो फूल मधुर जाफरी के पास पहुंच गया। जीना को अपना प्रणय निवेदन ठुकराए जाने की आदत नहीं थी, इसलिए समारोह के आखिरी दिन उन्होंने शशि से पूछ ही डाला कि आपने मेरे फूलों का जवाब नहीं दिया। तब जाकर पता चला कि शशि तक जीना का बुके पहुंचा ही नहीं। शशि कपूर को बहुत मायूसी हुई कि इस गलत फहमी की वजह से उनके हाथ से इतना अच्छा मौका निकल गया। शशि कपूर और भारत के मशहूर विकेट कीपर रहे फारूक इंजीनियर मुंबई के डॉन बास्को स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ाई करते थे। एक बार वो उनकी बगल में बैठकर उनसे बातें कर रहे थे कि उनके टीचर ने लकड़ी का एक डस्टर खींचकर शशि कपूर के मुंह की तरफ मारा। इंजीनियर बताते हैं, वो डस्टर शशि की आंख में लगता। इससे पहले ही मैंने उसके चेहरे से 1 इंच पहले उसे कैच कर लिया। शशि का चेहरा बहुत सुंदर था। मैं उससे मजाक किया करता था कि उस दिन अगर मैंने उसे वो डस्टर कैच नहीं किया होता तो तुम्हें सिर्फ डाकू के रोल ही मिला करते। या शशि कपूर की साली फेलिसिटी कैंडल अपनी आत्मकथा वाइट कार्गो में लिखती हैं, शशि कपूर से अधिक फ्लर्ट करने वाला शख्स मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इस मामले में वो किसी को बख्शते नहीं थे, लड़की के लट्ठे को भी नहीं। वो बहुत दुबले पतले शख्स थे, लेकिन उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। उनके बड़े बाल सबको उनका दीवाना बना देते थे। उनके सफेद दांतों और डिंपल वाली मुस्कान का तो क्या ही कहना। उस पर सफलता की अकड़ तो उनमें थी ही। शबाना आजमी का मानना है कि शशि कपूर को उनकी अच्छी शक्ल की वजह से नुकसान हुआ। वो कहती हैं, दरअसल इस असाधारण आकर्षक शख्स को देखकर लोग यह भूल जाते थे कि वो कितने बेहतरीन अभिनेता भी थे। श्याम बेनेगल ने शशि कपूर को जुनून और कलयुग में निर्देशित किया था। वे कहते हैं, शशि असाधारण अभिनेता थे, लेकिन उन्हें अमिताभ बच्चन की तरह की फिल्में नहीं मिल पाई जिनसे उन्हें स्टार और अभिनेता दोनों का तमगा मिल पाता। उनको हमेशा एक रोमांटिक स्टार के रूप में देखा गया। लोगों की नजरें हमेशा उनके चेहरे की तरफ गई। भारतीय फिल्म जगत में उन जैसा खूबसूरत अभिनेता उस समय कोई नहीं था। नतीजा ये हुआ कि उनका अभिनय बैकग्राउंड में चला गया और वो सुपर हीरो नहीं बन पाए। मशहूर निर्देशक कुमार साहनी ने भी कहा था कि भारतीय निर्देशकों ने शशि कपूर का पूरी तरह से फायदा नहीं उठाया। शशि कपूर में भी वो किलर इंस्टिंक्ट भी नहीं था जो किसी अभिनेता को चोटी पर पहुंचाता है। शशि कपूर ने 1953 से 1960 तक अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर में काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जेनिफर कैंडल से हुई। वो उनसे 4 साल बड़ी थी। जेनिफर के पिता जियोफरी को यह रिश्ता पसंद नहीं था। शशि के जेनिफर से
विवाह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको बता दें, शशि कपूर की भाभी और शम्मी कपूर की पत्नी गीता बाली ने। उन दिनों जेनिफर हैदराबाद में थी और शशि कपूर बम्बई में। शम्मी शशि का लटका हुआ मुंह देखकर कहते, क्या मुंह लटका रहे हो, याद आ रही है क्या? ये कहकर वो 100 रुपए का नोट निकालकर उन्हें पकड़ा देते। उन दिनों हैदराबाद का हवाई टिकट 70 रुपए का मिल जाया करता था। शशि तुरंत ही उन्हीं पैसों से हैदराबाद जाने का टिकट खरीदते। शम्मी कपूर और गीता बाली ने ही शशि को प्रोत्साहित किया कि वो जेनिफर को बंबई लाकर अपने माता पिता से मिलवाए। शशि कपूर अपनी किताब पृथ्वी वालिदा जा में लिखते हैं, मैं जेनिफर को अपने माता पिता के पास ना ले जाकर शम्मी कपूर और गीता बाली के पास ले गया। वो हमें अपनी कार और कुछ पैसे दे देती हैं ताकि ड्राइव पर जाएं और साथ कुछ खा पी ले। बाद में कहा कि मेरे कहने पर शम्मी ने हमारे बारे में हमारे माता पिता से बात की। उनके मानने पर ही वो बहुत मुश्किल से हमारे रिश्ते के लिए राजी हुई। जिस दिन जेनिफर से शशि कपूर की शादी होनी थी, उनके पिता पृथ्वीराज कपूर जयपुर में मुगल आजम के क्लाइमैक्स की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म के निर्देशक के आसिफ ने उनके लिए एक चार्टर डकोटा विमान की व्यवस्था की थी। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, पृथ्वीराज उसी विमान से जयपुर लौट गए। उस समय जयपुर में नाइट लैंडिंग सुविधा नहीं थी। जैसे ही भोर हुई, विमान ने जयपुर में लैंड किया और पृथ्वीराज हवाई अड्डे से सीधे शूटिंग के लिए चले गए। जेनिफर कपूर नास्तिक थी, लेकिन वो अपने सास ससुर को खुश करने के लिए सभी तरह के व्रत रखा करती थी। उनकी ये भी कोशिश होती थी कि वो उनके बच्चों में भारतीय संस्कार लाएं। मधु जैन अपनी किताब द फर्स्ट फैमिली ऑफ इंडियन सिनेमा कपूर्स में लिखती हैं कि जेनिफर अपनी सास की तरह करवा चौथ का व्रत रखा करती थी। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वीराज कपूर और शशि कपूर भी अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ का व्रत रखते थे। जेनिफर ने अपनी सास की लाइफ तक ये व्रत रखना जारी रखा। शशि कपूर ने मशहूर फिल्म निर्देशक इस्माइल मर्चेंट के साथ कई फिल्मों में काम किया। बॉम्बे टॉकीज की शूटिंग के दौरान मर्चेंट के पास पैसों की कमी पड़ गई। कई अभिनेताओं की फीस दी जानी थी और मर्चेंट के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। इस्माइल मर्चेंट अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि वो इस मुसीबत से किस तरह बाहर निकले। वे लिखते हैं, मेरे पास शशि कपूर को देने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर को मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्होंने कहा, मुझे कुछ पैसे उधार दिए। इस तरह मैंने शशि कपूर के खुद के पैसे उन्हें देकर अपना उधार चुकता किया। बाद में जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने वो पैसे जेनिफर को लौटा दिए, लेकिन शशि कपूर को हम दोनों ने इस बारे में कानो कान खबर नहीं होने दी। इस तरह की घटना शशि के पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक प्रोड्यूसर के साथ इसलिए काम करने से इनकार कर दिया था कि उसने पिछली फिल्म के 5,000 रुपए उन्हें नहीं चुकाए थे। वो प्रोड्यूसर चुपचाप उनकी पत्नी के पास गया और उनसे 5,000 रुपए उधार ले आया। उस शाम पृथ्वीराज कपूर हंसी खुशी अपने घर लौटे और वो 5,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए। 1997 में जब राज कपूर सत्यम शिवम सुंदरम बना रहे थे तो भारतीय सिनेमा के कई बड़े अभिनेता उनकी फिल्म के हीरो बनना चाहते थे। राज कपूर की इच्छा थी कि ये रोल शशि कपूर करे। हालांकि उस टाइम में शशि बहुत बिजी रहते थे, लेकिन उन्होंने अपने सचिव शक्तिलाल वैद से कहा कि वो राज कपूर के सामने उनकी डायरी लेकर जाए और वो जितनी डेट्स चाहें उन्हें दे दें। शशि कपूर ने दीपा गहलोत को दिए इंटरव्यू में बताया कि शक्ति मेरे पास रोते हुए आए कि राज साहब ने वो सारी डेट्स ले ली हैं जो उन्होंने दूसरे प्रोड्यूसर्स को दे रखी थी। राज जी से किए वादे को पूरा करने के लिए मुझे कई दिनों तक करीब 24 घंटे काम करना पड़ा। उन दिनों में दिन में 4 या 5 शिफ्ट करता था और अपनी कार में सोता था। जब राज कपूर को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने मेरा नाम टैक्सी रख दिया। वो कहा करते थे, तुम स्टार नहीं टैक्सी हो, कोई तुम्हारा मीटर डाउन करे और तुम्हें चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन इतना व्यस्त होने के बावजूद शशि कपूर कभी भी सेट पर देर से नहीं पहुंचे।
शशि कपूर का बहुत नाम हुआ जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ दीवार फिल्म की। राजीव विजयकर बॉलीवुड हंगामा में लिखते हैं कि जावेद अख्तर ने मुझे बताया, हालांकि शशि अमिताभ से उम्र में बड़े थे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो दीवार फिल्म में उनके छोटे भाई की भूमिका निभाए। हमें इसके लिए प्रोड्यूसर गुलशन रॉय को मनाने में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। बाद में दीवार के निर्देशक यश चोपड़ा ने मधु जैन को बताया कि मेरी फिल्म में शशि के रोल का तकाजा था कि वो इस रोल को अंडर प्ले करे। अगर वो मेरे पास माँ है वाले डायलॉग को स्टार की तरह बोलने की कोशिश करते तो वो उसके साथ न्याय नहीं कर पाते। शशि कपूर के बेटे कुणाल कपूर कहते हैं कि उनके पिता ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि वो स्टार बनना चाहते हैं। फिल्मों के प्रति उनके मोह ने उन्हें कलात्मक फिल्में बनाने के लिए प्रेरित किया था। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि सिलसिले में पहली फिल्म थी रॉस्किन बॉन्ड की कहानी फ्लाइट ऑफ द पिजन्स पर बनी फिल्म जुनून। इस फिल्म में उन्होंने शादीशुदा पाठन जावेद खां की भूमिका निभाई, जिसे एक युवा एंग्लो इंडियन लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसका अपहरण कर लेता है। शशि कपूर की जीवनी। शशि कपूर दी हाउस होल्डर द स्टार में असीम छाबड़ा लिखते हैं कि जुनून की शूटिंग के दौरान शशि कपूर सबसे पहले सेट पर पहुंचे थे। वो अपने सारे सहकर्मियों का दिल से सम्मान करते थे। 2 महीने तक चली शूटिंग के दौरान उन्होंने अपने यूनिट के सभी लोगों के लिए लखनऊ में क्लॉक्स अवध होटल के कमरे बुक किए थे। 1979 में जुनून को सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और 1980 में उसे फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक और डायलॉग का पुरस्कार मिला। उनकी बनाई बाकी सभी फिल्में कलयुग, 36, चौरंगी लेन, विजेता और उत्सव ने कला के ऊंचे मापदंडों को छुआ, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्में अधिक नहीं चल पाई। 70 और 80 के दशक में बनी अधिकतर समांतर कला फिल्मों पर या तो फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने पैसा लगाया था या नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। शशि कपूर शायद अकेले प्रोड्यूसर थे जो इन कला फिल्मों पर अपना या उधार लेकर पैसा लगा रहे थे। वर्ष 1984 में जेनिफर कपूर के निधन के बाद शशि कपूर की जीने की इच्छा ही जैसे खत्म हो गई हो। इसके बाद उनका वजन बढ़ना शुरू हुआ तो वो रुका नहीं। कुछ सालों बाद वो सुमो पहलवान जैसे दिखाई देने लगे। उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अधिक वजन के कारण उनके घुटनों ने जवाब दे दिया। उन्हीं दिनों जब उनकी भाभी नीला देवी ने उन्हें फ़ोन किया तो शशि कपूर ने उनसे पूछा अब वो किसके लिए जिए। उनके पुराने दोस्त और निर्देशक जेम्स आइवरी ने कहा, मोटे होना शशि कपूर के लिए शोक मनाने का एक तरीका था। अपने अंतिम दिनों में शशि की याददाश्त धीरे धीरे जा रही थी। सिमी गैरेवाल ने एक समारोह में उनकी व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखा तो वो उनकी तरफ बढ़ी। शशि की बेटी संजना ने उन्हें आगाह किया कि शशि को जिस्म के एक हिस्से में पक्षाघात हो चुका है, उनको दिल का दौरा भी पड़ चुका है। अगर वो आपको पहचाने नहीं तो बुरा मत मानिएगा। सिमी इसके बावजूद उनके सामने गई। वो झुकी और उन्होंने उनके थके हुए चेहरे की तरफ देखा। शशि कपूर की आंखें उठी और उन्होंने सिमी गरेवाल से कहा, हेलो सिमी। सिमी ने भरी आंखों से शशि कपूर को गले लगा लिया था। ये उनके कुछ अंतिम पल थे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो शशि कपूर की जो खूबसूरती थी वही उनके लिए नुकसानदायक हो गई। पत्नी की मौत के बाद वो डिप्रेशन में चले गए। समंदर के बीच बोट ले जाकर वो खूब रोया करते थे। आपको बता दें, जब वो स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उनकी टीचर ने उनके ऊपर डस्टर फेंका था, तो कहीं ना कहीं शशि कपूर का चेहरा भी खराब हो जाता। जेनिफर और शशि कपूर की क्या लव स्टोरी थी, क्योंकि आपको एक बात शायद पता नहीं होगी, शशि कपूर शर्मीले किस्म के इंसान थे, तो जो जेनिफर थी वो उनको शुरू में ट्रांसजेंडर समझने लगी थी। हालांकि उनके पिता को विदेशी बहू पसंद नहीं थी और हालात को देखते हुए उन्होंने फिल्म से संघर्ष करना शुरू कर दिया। तो ये थी शशि कपूर की कहानी, शशि कपूर के जीवन से जुड़े कुछ रोचक और दिलचस्प किस्से। आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।